नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं पूरे दिन की रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल 2 को लेकर वो सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। और आज हम उन सभी कमेंट्स पर भी बात करने वाले हैं जो आपने अपना बेशकीमती समय निकालकर और हमारे कमेंट्स सेक्शन के अंदर आपने कमेंट किए, हमसे जो सवाल पूछे हैं, उन सभी सवालों के जवाब हम एक एक करके आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इसी के साथ। और प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक देखना, ऐसा नहीं हो कहीं कोई महत्वपूर्ण बात छूट जाए और आप बाकी सभी रीड मेंबर से पीछे हो जाएं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और इसी सिलसिले में आगे जुड़ते हुए हम शेखर सर से, आइए सर। सबसे पहले तो आज सुबह रीड लेवल 2 की वेटिंग और रीसफल को लेकर के उपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में कुछ लड़के जो मंत्री जी से मिले और उन्होंने ज्ञापन दिया। उसी समय मंत्री जी ने फ़ोन किया कृष्णदास जी चारण को, सचिवालय में भी फ़ोन किया गया और उन्होंने बताया कि तकरीबन 300 सीटों पर पहले रीसफल की प्रोसेस होगी, उसके बाद उनकी डीबी होने के बाद, उनकी ज्वाइनिंग होने के बाद नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग निकाली जाएगी। जबकि हमें अंदरूनी सूचना ये है कि यदि ये 300 सीटों पर अपात्र हैं, इन पर केस नहीं लगे हुए, इन पर यदि ये सहमति बन जाती है, अब जो मीटिंग चल रही है अभी उसके अंदर सहमति बन जाएगी तो रीसफल आएगा। यदि सहमति नहीं बनेगी तो वेटिंग आएगी। पहले नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग आएगी, उसके बाद अपात्र को होल्ड करते हुए बाद में रीसफल निकाला जाएगा। या फिर यदि सहमति बन जाती है कि 300 सीटों पर चलिए निकाल देते हैं, तो पहले अपात्र पर रीसफल आएगा, इसके साथ ही रिवाइज रिजल्ट आएगा और रिवाइज रिजल्ट की पहले क्या होगी, डीबी होगी, उसकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग आएगी। वहीं 2016 के लिए थोड़ी सी अपडेट दे देता हूं कि 2016 को लेकर के मैंने ये कहा था कि भास्कर जी सावंत से जब हम मिले तो भास्कर जी सावंत ने कहा कि हम उसको डीबी में लेकर के जाएंगे केस को। अब सरकार का रुख थोड़ा सा नरम पड़ता दिखाई दे रहा है। सरकार उसको डीबी में ले जाने की बजाय सोच रही है उस पर। ये प्लस पॉइंट है 2016 के लिए। और 2016 के विद्यार्थी जो अंग्रेजी विषय से जिन्होंने ये केस जीता है, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाओ 5 तारीख को। और बाकी आप डीबी गुप्ता जी से मिलें जो मुख्य सचिव है, क्योंकि यही स्थिति जो आज आपकी है केस जीतने के बाद, वही स्थिति 2013 की पिकअप लिस्ट की हुई थी। और बाद में डीबी गुप्ता से मिलने के बाद में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था और उनका काम हुआ था। डेफिनेटली आपका भी काम होगा। और मैथ साइंस 2016 के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि रीसफल होगा, उसकी कवायद भी बिना कोर्ट केस के नहीं हो सकती, क्योंकि कार्मिक विभाग का लेटर वहाँ पर भी काम कर रहा है और 2016 की वेटिंग पर भी काम कर रहा है। तो दोनों जगह कार्मिक विभाग का लेटर काम कर रहा है। तो कार्मिक विभाग के लेटर को देखते हुए आसान नहीं है कि तुरंत ही रीसफल कर दिया जाए। उसमें भी 2016 का जो रीसफल है वो बिना कोर्ट केस के नहीं आ सकता। यदि 2016 की वेटिंग आ जाती है तो रीसफल भी आएगा 2016 का साइंस मैथ का। और बाकी लेवल फर्स्ट के लिए मेरी अपडेट है। लेवल फर्स्ट के लिए जैसा कि आप जानते हो, लिखित बहस रफीक जी की बैच में पूरी हो चुकी है। डीबी में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और उम्मीद यही है कि 1 या 2 तारीख को आपका फैसला आउट हो जाएगा और आपको जल्द ही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी जो निर्देशालय है वो तुरंत शुरू कर देगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो डायरी नंबर मिला हुआ है उससे थोड़ा सा बच करके रहने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप पर इमरजेंसी हेयरिंग करवाने के लिए सामने वाली पार्टी चली जाए, तो स्टे भी हो सकता है।
थोड़ा सा बच करके रहने की आवश्यकता है। बाकी लेवल 2 के लिए जो आज मंत्री जी से मिलने के बाद जो अपडेट रही वो यही है कि उन्होंने 2 जगह फ़ोन किया और 2 जगह फ़ोन करके और यही निष्कर्ष निकाला है कि रीसफल पहले आएगा और अपात्र को एक अपात्र को मिलाते हुए आएगा। और रही बात, मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ, रिजल्ट 31 तारीख से पहले आने की संभावना है। यदि 31 तारीख से डिले होता है तो उसका भी मैं आपके चैनल पर आकर के और इसी चैनल पर आकर के आपको कारण बता दूंगा कि इस कारण से डिले हो रहा है। लेकिन आपका काम फरवरी के प्रथम सप्ताह में कंप्लीट हो जाए। लीजिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं कमेंट सेशन। आई होप सर के द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के काम आए। अब एक एक करके मैं कमेंट्स पढ़ूंगा और सर उनके जवाब देंगे। इससे पीछे वाली जो वीडियो थी उस पे कमेंट आया है रामावतार मोवल। वो कह रहे हैं कि पहले अपात्र पर रिस्पल होगा या फिर नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग। यदि अपात्र पर आज की मीटिंग में सहमति बनती है तो निश्चित तौर पर अपात्र पर पहले रिस्पल होगा, उसके बाद नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग होगी। यदि सहमति नहीं बनती है तो अपात्र को एक बार होल्ड किया जाएगा और नॉन ज्वाइनर पर पहले वेटिंग निकाली जाएगी। नेक्स्ट कमेंट किया है KM सर, रीट लेवल फर्स्ट में OBC फीमेल 108, DOB 5 जुलाई 1996। कोई चांस है उनका? बिल्कुल, देखिए रीसफल आएगा तो डेफिनेटली उनका हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा जो सिस्टम है उसको हो जाने दीजिए, पहले इनकी ज्वाइनिंग होगी। और मुझे लगता है कि चुनाव से पहले रीट लेवल फर्स्ट का न रीसफल आने वाला है न वेटिंग आने वाली है। झूठी बातों में कोई हम सार नहीं रखते और न ही झूठी सूचना देते हैं कि आपका रीसफल भी पहले हो जाएगा, वेटिंग भी पहले हो जाएगी। ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होगी। पहले इनकी ज्वाइनिंग होगी और ज्वाइनिंग में ही फरवरी निकल जाएगी, मार्च के अंदर आचार संहिता लग जाएगी। आपका काम आचार संहिता के बाद होगा। यदि रीट लेवल 2 के अंदर भी यदि अपात्र पर निकाल दिया जाता है रीसफल, तो रीसफल का काम ही फरवरी के अंदर होगा। उसके बाद जो है वो नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग आएगी, वो बाद में आएगी, चुनाव के बाद में आएगी। इतना वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट है नीरज कुमार, वेटिंग कब तक आएगी लेवल सेकंड की सर, और इंग्लिश की कितनी कम होगी कट ऑफ सर, और कितनी पोस्ट पर आएगी वेटिंग लिस्ट इंग्लिश की 2018 की? 2018 इंग्लिश के लिए मेरे ख्याल से वेटिंग और रीसफल को मिला करके कम से कम 800 पद मान के चलिए। आपके 800 पदों पर है, जिसमें से यदि पर्टिकुलर पदों की बात करूं तो 774 पद अभी बकाया है, जिसमें 500 नॉन TSP की बात कर रहा हूँ, 500 पद तो मिलेंगे वेटिंग को और 274 पद मिलेंगे अपात्र हैं जो वो रीशफल के अंदर जाएगा। लेकिन अभी अपात्र उन्हीं को रीशफल्ड किया जा रहा है जिन पर केस नहीं है या फिर केस खारिज हो चुके हैं। वो 300 सीटें ऐसी बची हुई है, तो 300 सीटें पर किया जाएगा वो रीशफल्ड। कविता शर्मा, उनका कहना है कि सर क्या रिस्पल ही आ रहा है सेकंड लेवल का? मैं रिस्पल के बाद भी 0.05 से रह गई हूँ, नॉन TSP में हूँ। अगर रिस्पल ही आता है तो मेरा तो बहुत मुश्किल है। नहीं, वो तो देखिए नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग आती है, हम हर वीडियो में क्लियर कर रहे हैं नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग आती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नियम हो सकता है कई लोग ये कहते हैं कि ये पंचायती राज में लागू नहीं होता, जटाशंकर वाला फैसला ये वो, लेकिन कोर्ट है, नियमावली कोई पंचायती राज को देख करके नहीं बनती। और हमारे पास ऐसे जो है वो मैंने कहा कि 24 सबूत है, तो 24 में से 13 सबूत ऐसे हैं जो पंचायती राज के अंदर ही आए हैं, तो डेफिनेटली वेटिंग आएगी नॉन ज्वाइनर पर, उसमें कोई दो राय नहीं। तो सर नेक्स्ट और भी कमेंट्स हैं। इसके आगे नेक्स्ट कमेंट किया है प्रियंका खतिक ने, लेवल फर्स्ट नंबर 100, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/6/1993, 80। चांस है क्या सर? देखिए पहली बात तो ऐसे सवाल आप तब पूछें जब इनकी क्या हो जाए, DV हो जाए। इनको DV हो चुका है, इनको स्कूल अलॉट हो चुका है फर्स्ट लेवल वालों को। पहले इनका
जो है वो ज्वाइनिंग हो जाए। इनकी ज्वाइनिंग होना ज़रूरी है आपके लिए। और अभी मैं फिर कह रहा हूँ, आपका फरवरी में कोई काम नहीं होने वाला है। हम कोई झूठी बात नहीं करते हैं और नहीं अपने चैनल का प्रचार करने के लिए आपको कह देंगे कि आपका हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि एक बार फरवरी में इनका काम होगा, उसके बाद आचार संहिता के बाद आपका काम शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली आप सिलेक्शन की दौड़ में। नेक्स्ट कमेंट है पूजा कंवर बड़गुजर। सर जी अपीयरिंग वालों को लेंगे कि नहीं? देखिए, अपीयरिंग वालों के खिलाफ संजय चौधरी ने केस लगाया था, जिसके अंदर अभी यदि उनको विज्ञप्ति तो बाहर करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो उसमें से कुछ अपात्र हैं, कुछ पात्र हैं, तो वो डिसाइड होगा उनके लगाए हुए केस के दौरान। तो संजय चौधरी की याचिका खारिज हो गई थी इस पर, तो निश्चित तौर पर अपीयर के खिलाफ मेरे ख्याल से अब कोई केस नहीं है, तो हो सकता है कि अपीयर को इन कर लिया जाए। नमो नारायण, उनका कहना है कि रीट लेवल 2018 की वेटिंग आएगी क्या? बिल्कुल डेफिनेटली आएगी, नॉन ज्वाइनर पर आएगी वेटिंग। जितेंद्र मीणा, सर जी जिनका रिसफल में हो गया है उनको ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी? रिसफल में हो गया है उनको ज्वाइनिंग मैंने शायद इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दिया था। वैसे 15 जनवरी से पहले आप स्कूलों में होंगे, 15 फरवरी से पहले आप स्कूलों में होंगे। डेफिनेटली आप सब स्कूलों में जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चाहे वो अपात्र पर पहले रिसफल्ड करके आपको साथ में ज्वाइनिंग दे, चाहे नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग निकाल करके आपको साथ में ज्वाइनिंग दे, ऐसी प्रक्रिया होगी। निश्चित तौर पर आप 15 फरवरी से पहले स्कूलों में जाएंगे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से रीट वालों को नई अपडेट देने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि ये जो नया अपडेट है आप सभी के काम आया होगा। और जिनके कमेंट्स बाकी रह गए हैं उनका भी हम रिप्लाई कर देंगे धीरे धीरे। और तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।